हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सिंह और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका सिंह होम्योपैथिक केयर में। आज मैं आपको अमीनोरिया के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। अमीनोरिया क्या होता है, इसके लक्षण, इसके कारण और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको दूंगी। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक शुरू करूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले सभी जितने भी नए वीडियोज़ होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि अमीनोरिया क्या होता है। जनरली 12 से 13 साल की उम्र में लड़कियों को माहवारी आ जाती है, लेकिन जब माहवारी नहीं आती है, 16 साल की उम्र तक भी जब लड़कियों को माहवारी नहीं आती है तो उसे हम कहते हैं अमीनोरिया या फिर माहवारी ना आना। माहवारी जब भी किसी महिला को रिप्रोडक्टिव एज में जब उसका महीना शुरू हो जाता है और एकदम से कभी भी उसकी माहवारी रुक जाए तो उसे हम अमीनोरिया कहते हैं। ये एक लक्षण है, ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हम इसके दो टाइप्स से इसे समझते हैं, जैसे कि प्राइमरी अमीनोरिया और सेकेंडरी अमीनोरिया। तो प्राइमरी अमीनोरिया मैंने जैसे कि आपको बताया कि 12 से 13 साल की उम्र में लड़कियों को प्यूबर्टी एज में मीनार आ जाती है, जिसका मतलब कि उनका महीना आ जाता है। जब 12 से 13 साल की उम्र में उनका महीना ना आए तो उसे हम प्राइमरी अमीनोरिया कहते हैं। और दूसरी बात, अगर उसके यूट्रस ही ना बना हो या उसके अंग ही या फिर उसके हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तब भी उसका प्यूबर्टी एज में महीना नहीं आता है। अब दूसरी चीज़, सेकेंडरी अमीनोरिया क्या होता है। जब, जैसे कि हम जानते हैं कि जब महिलाओं को नियमित माहवारी आती है और अब उसकी माहवारी अगर रुक गई है तो हम उसे जानते हैं कि उस महिला गर्भवती हो गई है। और अगर महिला गर्भवती नहीं है तो उसका दूसरा कॉज हो सकता है, अगर वो हार्मोनल पिल्स ले रही है या फिर उसकी दूसरी कोई समस्या है या उसकी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, LH और FSH जो कि ब्रेन से निकलते हैं ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो अगर नॉर्मली प्रॉपरली नहीं बन पा रहा है, महिला के शरीर में अच्छे से उसकी लेवल्स नहीं हैं, तो भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से माहवारी रुक जाती है। हम ऐसे जानते हैं कि 1 से लेकर 3 महीने तक अगर माहवारी रुकी हुई है और उसके आगे माहवारी नहीं आ रही है तो हम ये समझेंगे कि उसे अमीनोरिया है। तब आपको चिकित्सक की सलाह लेना अनिवार्य हो जाता है। अब सेकेंडरी अमीनोरिया में एक चीज़ और होती है, मेनोपॉज। मेनोपॉज या की एज क्या होती है, 51 से 55 साल। अगर आपको मेनोपॉज के पहले 51 से 55 साल के पहले बिना वजह आपका महीना रुक गया है तो पहला तो हम जानेंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं, और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो दूसरी वजह आपका हार्मोन्स हो सकता है। इसमें आपको चिकित्सा की सलाह लेना ज़रूरी होता है। तो हमने आज जाना कि अमीनोरिया क्या होता है। अमीनोरिया होता है जब माहवारी स्टॉप हो जाती है, जब माहवारी आना बंद हो जाती है। ये प्राइमरी होती है और सेकेंडरी, दो टाइप की अमीनोरिया होती है। अब जाइए कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। कॉजेज़ इसके, पहला कॉज तो ये जेनेटिक भी हो सकता है। दूसरा कॉज इसका कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है। तीसरा कॉज आपको यूट्रस है ही नहीं, किसी महिला के शरीर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना ही नहीं है। अब इसके सिम्टम्स जानते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स इसके जो नॉर्मल किन्हीं किन्हीं महिलाओं को इसके सिम्टम्स आते हैं, ये अपने आप में ही एक लक्षण है। अगर किन्हीं किन्हीं महिलाओं को कोई दूसरी बीमारी है, कोई दूसरी कंडीशन है शरीर में पैथोलॉजिकल, तो उसकी वजह से कभी कभी हेडेक होता है, लॉस ऑफ विज़न होता है, यानी सर दर्द, आँखों में समस्या, बदन दर्द, नीचे थाइज़ में पेन, कमर में पेन, ये सब इसके लक्षण होते हैं। PMS टाइप के इसके भी लक्षण आपको शरीर में आते हैं। आइए अब जानते हैं कि इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है या नहीं। तो बिल्कुल है, इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। इसके 3 मेन दवाइयाँ हैं, जिससे कि अगर आपको सेकेंडरी अमीनोरिया है तो आप उसको बहुत अच्छी तरह के ट्रीट कर सकते हैं। मैं आपको बोलूँगी कि जो भी आपकी समस्या है, पहले आप अच्छे से उसे जान लें, उसकी अच्छे से किसी अच्छे कुशल चिकित्सक से उसका अपना केस टेकिंग बनवा लें। उसके बाद ही होम्योपैथिक दवा आप लें, या फिर आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें 3 कौन कौन सी खास दवाइयाँ दी जाती हैं। इसमें पहली दवाई होती है जॉन्सिया अशोका क्यू। ये बहुत अच्छी यूटेराइन
टॉनिक भी है और इसे माहवारी को नियमित करने के लिए दिया जाता है। 15 से 20 बूंद हम इसे चलाते हैं। दूसरी मेडिसिन है सिकल कोर। सिकल कोर बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये अक्सर उन महिलाओं को दिया जाता है कि जिनका महीना पहले तो नियमित था, बाद में अनियमित हो गया है और फिर अनियमित होने के बाद रुक चुका है। तीसरी मेडिसिन है पल्सटीला। जब आपके स्कैंटी मेंसेस की आपको शिकायत रहती है कि पहले ही आपके मेंसेस में कुछ ना कुछ आपको गड़बड़ी थी ही और उसके बाद चलते आपने उसे नज़रअंदाज किया और आगे चल के वो आपका महीना रुक ही गया, तब हम पल्सटीला प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे भी इस छोटी सी जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।